देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को अगर आपको अच्छे से देखना है, ट्रिक को सीखना है, लास्ट तक जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए और पूरा ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज आपको पूरा सिखाऊंगा और इतना सिखाऊंगा कि आपको कोई सा भी एग्जाम दो आप उसको आसानी से क्लियर कर लोगे। बस आप साथ में तक जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। साधारण ब्याज के सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र क्या लिखते हैं? सूत्र। इसमें सूत्र क्या है? पहले तो सूत्रों का अलग उपयोग नहीं करेंगे, जहां तक उसी वहां तक बहुत कम करेंगे। सूत्र पहला वाला जो क्वेश्चन, पहला वाला सूत्र है, देखो, मूलधन इंटू साधारण ब्याज बराबर, ऐसा ही बराबर, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। लिखते हैं मूलधन का सूत्र। मूलधन का सूत्र देखो, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर इंटू समय। तीसरा, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सूत्र नंबर 4, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। यही सूत्र है, लगभग लगभग साधारण ब्याज में काम आएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें जानकारी, जैसे कि अगर मूलधन को, अगर अपने यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे, मूलधन को पी को, मूलधन को क्या लिखते हैं? पी। मूलधन को यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपने यहाँ पर मूलधन को क्या लिखेंगे? पी। मूलधन को पी लिखेंगे, समय को टी लिखेंगे, समय को लिखेंगे टी और दर को लिखेंगे आर। समझ जाना। बाकी इसमें और मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का अगर सूत्र लिखना चाहो अगर आप तो लिख लो, मिश्र धन का सूत्र लिखो तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इसमें एक बात याद रखना, ब्याज की राशि हर वर्ष समान रहेगी और हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई। तो एसआई शॉर्ट में बोल देंगे अपन इसको। तो एसआई हमेशा साधारण, जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर ही लगता है, हमेशा मूलधन पर ही लगता है, मूलधन पर ही लगता है, हमेशा मूलधन पर लगता है, बात ध्यान रखना। और ब्याज की राशि हर वर्ष समान रहेगी। ब्याज की जो राशि है, ब्याज की राशि हर वर्ष समान रहेगी, हर वर्ष समान रहेगी। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है ताकि आपको सवाल करने में बिल्कुल आसानी हो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, पी बराबर 1000 रुपये, आर बराबर 20% और टी बराबर 3 वर्ष। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो ऐसा ही है तो आपको सूत्र तो पता है, ऐसा ही कैसे निकालते हैं। तो ऐसा ही का सूत्र पता है, ऐसे आपको आप निकाल ही लोगे। अगर आप बिना सूत्र से भी करना चाहो तो आर कितना है? 20% है। आप डायरेक्ट मुंह से बोल के कर सकते हो, आर कितना है? 20% है। अब 1000 का 20% कितना होगा? आप देखो, 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये होगा। 1000 का 10% कितना होगा? 10 रुपये होगा। 1000 का 10% कितना होगा? देखो, 1000 का 10% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। 1000 का 10% तो कितना होगा? 100 रुपये होगा 1000 का 10%। तो इसी प्रकार 1000 का 20% कितना होगा? 200 रुपये होगा। 200 रुपये, तो एक वर्ष में कितना ब्याज आया? 200 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना आएगा? 600 रुपये। अगर डायरेक्ट बोल के देख के इस सवाल को आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सूत्र से करना चाहो तो सूत्र लगा के कर लो। एस आई बराबर, सूत्र क्या है इसका? एस आई बराबर मूलधन, तो मूलधन क्या बोल दिया? पी। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। सूत्र लगा दिया, सूत्र से कर लो आप। तो 1000 इंटू टी कितना? 3 वर्ष। आर कितना? 20%। 20% नीचे क्या लगाया? 100 लगाया। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 600 रुपये हो गया।
तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये। और अगर आप देख के करोगे तो भाई 1000 का 20% निकालो डायरेक्ट। 1000 का 20% कितना आ रहा 10%। अगर ऐसे नहीं आता ऐसे 10% देखो कितना आएगा 100 रुपये होगा। तो 20% कितना आएगा 200 रुपये होगा। ऐसे 20% 200 रुपये 3 वर्ष का कितना आ जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। डायरेक्ट देख के करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो यहाँ पर क्या निकालना है। तो मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, एसआई दे रखा है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालोगे, देखो 3 वर्ष का एसआई दे रखा है तो इसको 1 वर्ष का कितना हुआ 900 रुपये। 1 वर्ष का कितना हुआ एसआई 900 रुपये। अगर 1 वर्ष का 900 रुपये तो 900 रुपये 7500 का कितना परसेंट है, परसेंट देख लो, 0 से 2 0 कट गया। 75 से काट दो 75 75 कितना बचा 15 बचा। 150 2 75 150 कितना परसेंट आया 12%। ये तो आपने शॉर्ट कर लिया। अगर आप सूत्र से करना चाहते हो सूत्र लगा कर लो। अगर आप चाहते हो कि सूत्र से ही करें तो दर बराबर आर बराबर लगा लो ब्याज तो एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू समय टी। तो ऐसे लगा लो एसआई कितना था इसमें, एसआई आया था अपने पास 2700 रुपये इंटू 100 बटा पी कितना है 7500 इंटू टी कितना है 3 वर्ष। तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको काट 3 से कितने बार करा 900 बार। 900 को 75 से काट दो कितने बार कटेगा 75 बचा कितना 15। तो 150 गया 2 75 150 कितना परसेंट आया 12%। पर मैंने शॉर्ट बताया आपको डायरेक्ट कैसे बताया। 3 वर्ष का ब्याज दर का 2700 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 900 रुपये होगा 1 वर्ष का ब्याज। 900 रुपये 7500 कितना परसेंट है 12% है। अभी निकाला था आपने, ऐसे निकालो डायरेक्ट 900 रुपये 7500 का कितना परसेंट है। क्योंकि 900 रुपये कैसे आया, ये 1 वर्ष का ब्याज निकाला 3 का 2700 में भाग दिया तो 900 आ गया। तो इंटू 100 ऐसे डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। इसको 0 से 0 काट दिया, 0 से 2 0 काट दिया, 900 में 75 का भाग दे दिया, कितना है 12 बार। तो कितना है 12%। डायरेक्ट कर सकते हो, बस आपका सोचने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। देख के आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, एसआई दर का 6080, आर दर का 8%, टी दर का 8 वर्ष और पी क्या करना है अपन को निकालना है। तो पी निकालने के लिए सूत्र कौन सा हुआ था अपने पास, सूत्र लिख लेते। मूलधन का निकालने का सूत्र लिखा था अपने नंबर 2 पर। तो पहले सूत्र से देख लो, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको। तो पी बराबर मूलधन बराबर सूत्र लिखा था मैंने आपको, क्या लिखा था मूलधन बराबर लिखा था साधारण ब्याज, तो इसको बोलते हैं एसआई इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ऐसे सूत्र लिखा था मैंने आपको। तो एसआई कितना देगा 6080 इंटू 100 बटा दर कितना देगा 8% इंटू टी समय कितना देगा 8। तो देखो इसमें इसको काट दो, इसको 8 से इसको काट दो, 7 8 56 बचा कितना 4 6 8 48 5 8 40 6 8 48 0 760 बार। इस 8 से फिर काट दो इसको, 1 8 8 7 8 56 9 72 बचा कितना 4 5 8 40 कितनी बार कटा 95 बार। तो 95 इंटू 100 तो 9500 रुपये। ये आया मूलधन अपना आंसर। अब आप शॉर्ट कैसे करोगे इसको, देखो 8% की वैल्यू 8% दर है तो 8 वर्ष में 8% कितना हो जाता है 64% हो जाएगी दर। तो 64% की वैल्यू कितनी तरीके से 6080 कितने परसेंट की वैल्यू है 64% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 से गुणा कर दो डायरेक्ट। तो 64 को इसको 64 से काट दो डायरेक्ट, 8 से काट दो एक बार। 8 से काटा तो कितनी बार कटा 8 बार। इसको कितने बार कटा 8 से 760 बार। इसको 8 से इसको काट दे कितने बार कटा 95 बार। 95 को 100 से गुणा कर दो कितना है 9500। तो परसेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप आसानी से। देख करके आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, पी बराबर 6500, टी बराबर 4 वर्ष और एसआई 2080। तो वही सवाल आ गया दर वाला। दर कैसे निकालोगे आप, टी का मतलब कितने वर्ष का ब्याज है 2080, ये 4 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का कितना होगा 5 चौक 20 और बच्चा कितना 5 चौक 20। इसको यहाँ पर भाग दो 1 पंजे 5 और 6 पंजे 30 516 6500 का। तो 516 का कितना परसेंट है 516 बटा 516 बटा 65। तो 516 65 का कितना परसेंट है 6500 का कितना परसेंट है इंटू 00। इसको काट देना 65 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा ये, पीछे कितना आना चाहिए 16। तो इसको काट दो डायरेक्ट कर लो। अगर ऐसा नहीं करना चाहो आप तो इसको सूत्र से कर सकते हो, सूत्र से कर लो। तो सूत्र लगाओ दर निकालने का, दर बराबर तो दर कितनी हो रही है
ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना 2080 इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 6500 इंटू समय, समय कितना है 4 वर्ष। वही सेम तरीका है, फिर डायरेक्ट कर लेता अपन, इसको ऐसे कर लो, इससे काट दो फिर इसको, जिससे जो कट रहा है इसको, तो इसके 2 जीरो कट गई, इसको इससे काट दो, कितनी बार कट गए 5 चौक 20, बचे कितना 1 चौक 4 2 चौक 8, कितने बार कट गया 520 बार, 5 चौक 20 और 2 चौक 8, मतलब कितने बार कट गया 520 बार। 65 से इसको 5 से काट दो पहले, अगर 65 का पढ़ा नहीं आता तो 5 से काट दो, 13 बार, इसको 5 से काट दो, 1 पंजे 5 भाग टूट की 0, कितने बार कटेगा 20 बार, 5, इसको इससे काट दो, कितनी बार कटेगा 9 13 104, 8 13 104, 9 13 117, 8 13 8 बार कट गए, दर कितनी है 8% आई, उसमें भी वही आती है, डायरेक्ट काटते थे अपन। ये देखो यहाँ पर 2080 कितने वर्ष का ब्याज है 4 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हुआ 520 रुपये, 520 रुपये, 520 रुपये 6500 का कितना परसेंट है इंटू 100, 2 जीरो कट गई, इसको इससे काट दो 65 से, कितनी बार कट गए 8 बार, तो 8% आती डायरेक्ट करते तब भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते 5। देखो दोस्तों समय निकालना है, समय का सूत्र लगा दो इसमें, समय बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, दर का भाग, दर जो 20% है इसका इसमें देना भाग 3000 में, कितनी बार गया, जो भी आता है जैसे कि देखो डायरेक्ट करो तो 3000 बटा 20 भाग दिया, कितनी बार गया 150 बार। अब जो 150 है वो मूलधन का कितना परसेंट है, 5000 का कितना परसेंट है, तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 बाद 3 बार, तो कितना समय आया, समय 3 वर्ष आ गया ना, डायरेक्ट है तो। लेकिन देख कर अंतर बता रहे ले सूत्र से कर लो आप, अगर ऐसा लग रहा है तो। ब्याज कितना है, ब्याज देखो 3000 रुपये इंटू 100, मूलधन 5000 रुपये इंटू दर कितने 20%, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 30 बटे 5 इंटू 2 से काट दो इसको 30 को, इस 15 बार, 15 को 5 से काट दो, कितनी बार गया 3 वर्ष, कितना आया समय 3 वर्ष, डायरेक्ट वो भी वही आया था, तो 3 वर्ष। देखो दोस्तों आज के जो 5 क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 था है, टाइप 1 जो टाइप 1 है वो समाप्त हो चुका है, और टाइप 2 कल पढ़ेंगे, इससे भी कई गुना अच्छी ट्रिक के साथ में, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप देख करके आंसर बता सकते हो। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जुड़े रहिए लास्ट तक, पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूं। धन्यवाद दोस्तों।